Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 5 beats per second are heard when a tuning fork is sounded with a centimeter wire under tension. Okay, tuning fork को देखें हम centimeter wire से क्या कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं under tension. When the length of the centimeter wire is either 0. When the length of the centimeter wire is either 0.95 meter or 1 meter, the frequency of the fork will be. ठीक है, आपको यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बतानी है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बीट से लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? बीट से लिख सकते हैं. ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बीट्स. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? बीट्स. ठीक है, बीट्स आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. क्या बोला गया? 5 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड. देखिए, बीट्स होती है आपकी चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो हो जाती है. ठीक है, अब जैसे चेंज मॉड के अंदर लिख लीजिए n1 माइनस n2 मॉड, ये 5 के इक्वल होगा. फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज भी कर सकती है और क्या कर सकती है? डिक्रीज भी कर सकती है. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइनली क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉग बताना है. ठीक है, और ये बोल रखा है कि 5 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड, यानी कि चेंज कितना क्या हुआ है? 5 का हुआ है. तो ये इंक्रीज भी हो सकता है आपका और डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, लेट, देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉग, क्या लिख लेता हूँ? लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉग. ठीक है, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉग इज एन. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इनिशियल कितनी थी? एन के इक्वल थी. ठीक है, बीट्स यानी कि चेंज कितने का दे रखा है आपको? 5 बीट पर सेकंड. तो अब फ्रीक्वेंसी आपकी n+5 भी हो सकती है और n-5 भी हो सकती है. ठीक है, तो ये इन दोनों में से आपकी क्या होगी? कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी n थी. ठीक है, और चेंज कितने का आ रहा है? 5 का, तो हम लिख सकते हैं n+5 भी हो सकता है और n-5 भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए एक हिंट दे रखी है कि जब हम ट्यूनिंग फॉक को क्या कर रहे हैं? साउंडेड विद सेनोमीटर वायर अंडर टेंशन. ठीक है, तो यहां से मैं बता सकता हूँ, देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. किसके? लेंथ के. लेंथ की क्या होती है आपकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर आपकी लेंथ स्मॉलर होगी तो उस कंडीशन में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? राइज करेगी. और हमें देखें यहाँ पर दो लेंथ दे रखी है, 0.95 और 1 मीटर. ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर वाली लेंथ को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है, 1 मीटर क्या ज्यादा लेंथ है. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? स्मॉलर होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लेंथ क्या है? एक दूसरे के यहाँ पर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अब तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी अगर n/5 है, n+5 है, ठीक है, तो n+5 आपकी लार्ज फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, लेंथ क्या है इसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? लार्ज है. ठीक है, तो लेंथ लेस होनी चाहिए. तो कौन सा वाला आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 0.95 के इक्वल. समझ में आया ना? फ्रीक्वेंसी देखिए लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर से दो फ्रीक्वेंसी आएगी, एक फ्रीक्वेंसी n+5 आएगी. ठीक है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? n-5 आएगी. ठीक है, ये दो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर से आएंगी. ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि फोर्स क्या है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या है? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अगर n+5 ऑब्वियस सी बात है आपकी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है, तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? स्मॉलर लेंथ के. और स्मॉलर लेंथ आपके यहाँ पर क्या है? 0.95. ठीक है, और सेम तरीके से बता सकता हूँ कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी लेस है तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? लेंथ के. तो ऊपर कौन सी लेंथ आएगी आपकी? 1.00 मीटर के इक्वल आएगी. ठीक है, ये हिंट आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है? गिवन कर रखी है. बस अब आपको यही सॉल्व करना है. ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट साइड पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से आपका ये 100/95 हो जाएगा. और 100 को मैं लिख सकता हूँ 20 और 95 को यहाँ पर 19 लिख सकते हैं. ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 19 टाइम्स आपका n+5, और यहाँ पर जो जाएगा आपका 20 टाइम्स कितना? आपका n-5 के इक्वल. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19n+19 × 5 कितना होता है आपका? 95, और यहाँ से आपका 20n माइनस आपका कितना? 100 हो जाएगा. ठीक है, 20n - 99 करूंगा तो n के इक्वल हो जाएगा, और 95 प्लस ये करेंगे तो आपको 195 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो एन आ जाएगी कितनी? फ्रीक्वेंसी आपकी 195 हर्ट्ज के इक्वल. तो ये इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी. ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोक. तो वही पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोक फाइंड आउट करना है, यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसकी वैल्यू 195 हर्ट्ज होगी, जो कि आपको ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.